है ना। आज देखेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है मेंशन है पार्ट 1 में, है ना। पार्ट 1 में है और ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक मेंशन है, ठीक है। अब ये जो अपने आप में है एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बोलता है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, कंप्राइजिंग 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। जब हमारे पास दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया, है ना, और इसका कंबाइंड कैपिटल है दमन। अब बात क्या किया, ये जो मेंशन है वो हमारे पास मेंशन आर्टिकल 1 में, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स का। अब उसमें क्या किया गया है, इसमें आर्टिकल 1 में दिया है कि इंडिया, मतलब इंडिया का मतलब क्या है, भारत, जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। हमारा ग्रुप ऑफ स्टेट्स नहीं है, तो बोले यूनियन ऑफ स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स में अंतर क्या है। तो ग्रुप होता है वो बाइफरकेट हो सकता है, अलग हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, लेकिन यूनियन अलग नहीं हो सकता है। जैसे यूएस में जो है वो हमारे पास ग्रुप्स है, इंडिया में यूनियन है। तो यूनियन है तो उसमें एक सेंटर सरकार के पास पावर है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, वो फेडरल का पावर नहीं है अलग से स्टेट बनाने का, ठीक है ना। तो यही कारण है कि इंडिया जो है वो यूनियन है और जो यूएस है वो वहाँ पे ग्रुप्स है। सेपरेट कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सेपरेट नहीं हो सकता है। इसमें दिया है आर्टिकल 1 में इंडिया दैट भारत हो गया ना, द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। हम लोग फर्स्ट शेड्यूल में भी देखे हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास स्टेट और यूनियन टेरिटरी, है ना। स्टेट का टेरिटोरियल एरिया और यूनियन टेरिटरी का जो है वो एक्सटेंशन ऑफ बताया गया, यानी कि उसका विस्तार हो सकता है, इसका एक पर्टिकुलर टेरिटरी एरिया है। दूसरा है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइज सच एज द टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो एक तो हो गया कि टेरिटरी जो हमारा इंडिया के पास ऑलरेडी है, और दूसरा है कि हम किसी और से एक्वायर्ड कर सकते हैं जो इंडिया का पार्ट नहीं था। जैसे सिक्किम को, दादरा नगर हवेली को, दमन दीव को था लेकिन हमारे से बाहर हो चुका था, ठीक है ना, तो उसको एक्वायर करके मिला लिए। तो ये सब के सब जो मेंशन है वह है आर्टिकल 1 में। उसके बाद है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में है पार्लियामेंट इम्पावर्ड बाय लॉ टू एडमिट ऑफ द यूनियन या एस्टैब्लिश न्यू स्टेट सच एज टर्म कंडीशन इट्स थिंग्स फिट। इसमें दो चीज़ है, सिंपल सी बात में कि आर्टिकल 2 में है कि हमारे पास सेंटर सरकार के पास दो पावर है, एक तो है एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट्स और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स। तो एडमिशन ऑफ स्टेट या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स जब वो इंडिया के बाहर के टेरिटरी को एडमिट करेगा, ठीक है ना। और इस्टेब्लिश में है कि वो इंडिया के था लेकिन इंडिया के पावर से बाहर हो चुका है, जैसे दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है ना। तो ये सारे जो फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा आर्टिकल 2 के तहत। और आर्टिकल 3 में है कि अगर इंडिया के इंटरनल पार्ट्स को ही अगर एक नया स्टेट फॉर्मेशन करते हैं, चेंज ऑफ द बाउंड्री होता है, उसमें हमारे पास उसके बाउंड्री को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं या चेंज ऑफ द नेम कर सकते हैं, तो ये सारा जो चेंज करेंगे वो आर्टिकल 3 में होता है, समझिए। आर्टिकल 3 और 2 में अंतर ये है कि आर्टिकल 2 में हमारे पास एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स जो इंडिया का मेन पार्ट में नहीं था, बाहर से जोड़ा गया, यूनियन टेरिटरी बनाया है, ठीक है ना। और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये था लेकिन मेरे कब्जा से दूर था, ठीक है ना। जैसे दादरा नगर हवेली था, सिक्किम में 2 लगेगा क्योंकि सिक्किम इंडिया से पार्ट नहीं था, ठीक है ना। तो ये सारे जो सिक्किम को या दादरा नगर हवेली को मिला, ये सारे 2 के द्वारा किया है। तो उसमें क्या है कि जो सिक्किम को क्या उसमें एडमिशन था, और जो दादरा नगर हवेली और गोवा का क्या वो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के पार्ट था लेकिन पुर्तगालियों के कब्जा में था, और जो सिक्किम था वो ऑटोनोमस था, ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी बाहर स्टेट से फॉर्म करते हैं वो करते हैं आर्टिकल 2 के तहत, और जो अपना इंटरनल स्टेट्स है उस स्टेट, हाँ, झारखंड बना दिया बिहार से, यूपी से उत्तराखंड बना दिया, एमपी से छत्तीसगढ़ बनाया, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट बने, ठीक है ना। तो अपने स्टेट का नाम चेंज कर देना, जैसे मद्रास का तमिलनाडु कर देना, मैसूर का कर्नाटक करना, उत्तर प्रोविंस केरल का केरलम हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश कर देना, उड़ीसा का ओडिशा कर देना, ठीक है। तो ये सारे जो हम काम करेंगे ये सारे काम जो है वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा, यही है 2 और 3 में डिफरेंस है।
अब होता है क्या कि आर्टिकल 2 एंड जो 3 में जो चेंज होगा, आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी चेंज होगा वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा होगा। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा था कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है उसमें कौन सी मेजोरिटी होता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल प्लस मोर देन 50%। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी होगा। हम लोग पढ़े थे पार्ट 20 में कि जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 368, तो सिंपल मेजोरिटी से पास किया गया जो बिल होता है वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत किया गया हमारे पास अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये जो है 2 और 3 में और 1 में मेंशन है, और 4 में है मेंशन कि आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत किया गया हमारे अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा। यही था यूनियन टेरिटरी। अब इसके बाद क्या है कि किस प्रकार से यहाँ पे स्टेटों को रीऑर्गेनाइज किया गया है। अब हुआ क्या कि आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने लगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा कि डिमांड होने लगा स्टेट का फॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। समझिए, स्टेट का फॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। अब इसको लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तब पहला बार सरकार ने जून 1948 में एसके धार कमेटी बनाया। समझिए, एसके धार कमेटी बनाया और इस कमेटी पे ये बोला गया कि इस पे चेक किया जाए कि ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज स्टेट का फॉर्मेशन सही है या गलत। एसके धार कमेटी ने जो ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा के आधार पर राज्य के फॉर्मेशन को डिनाई कर दिया। इसने सीधे बोला कि राज्य का फॉर्मेशन जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा किसी अन्य का कोई ऑप्शन नहीं है। और इस कमेटी ने दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट दे दिया। ठीक है, फिर भी लोगों में सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जा करके दिसंबर 1948 में जेवीपी कमेटी बना, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। इस कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट डाला। 1949 में जब इसने अपना रिपोर्ट डाला, उसने भी लिंग्विस्टिक्स बेस पे राज्य का फॉर्मेशन को डिनाई कर गया। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर एक कांग्रेस के लीडर थे आपका यहाँ का आंध्र प्रदेश का श्री मोल्लू पोट्टी। तो श्री मोल्लू पोट्टी के क्या हुआ था कि 56 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद डेथ हो गया था, और इनका डिमांड था स्टेट का फॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। इन्हीं के डिमांड के बाद फर्स्ट टाइम 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, जो मद्रास से अलग करके तेलुगु और तमिल के आधार पर बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1953 में इसके फजल अली कमेटी बना। इसमें 2 अदर सदस्य थे, पानिकर थे और कुछ और है, एक नाम याद नहीं आ रहा। उसके बाद इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि लिंग्विस्टिक तो बनाएंगे, इसने माना लिंग्विस्टिक तो बनाएंगे, लेकिन जो लैंग्वेज होना चाहिए वो एक लैंग्वेज पर नहीं होगा। एक लैंग्वेज नहीं, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज मतलब हिंदी भी हो, उड़िया भी हो, तो मराठी भी हो, तो तेलुगु भी हो, मलयालम भी हो। ये नहीं कि मराठी मतलब ओनली मराठी गुजराती। उससे क्या होगा कि हमारे पास रीजनलिज्म क्रिएट होगा, और आज देख रहे हैं कि हम उसका सफरिंग हो चुके हैं, हो रहा है ना। तो इसने ये चीज को फजल अली कमेटी ने माना कि ठीक है, हम लिंग्विस्टिक को मानते हैं, लेकिन सिंगल लिंग्विस्टिक नहीं होगा, उसमें मिक्सअप ऑफ द लैंग्वेज होगा। और इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद 1956 में जो पहले हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्टेट 4 ग्रुप में था, A, B, C और D, इसको डिलीट कर करके 1956 में 14 स्टेट और 6 यूटी बनाया गया, है ना। 14 स्टेट और 6 यूटी बनाया गया। ठीक है ना। तो 14 स्टेट और 6 यूटी बनाया गया।
अब इसके बाद आज वर्तमान में यही 28 स्टेट और 8 यूटी है ना, 28 स्टेट और 8 यूटी है। क्लियर? तो इसी पर हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात किया गया है। क्लियर? बाहर से बात करो तो सिन्हा सर है। एक मिनट, तुम निकलो जी। एगो बोला कि थोड़ा सा विवेक सर क्लास ले रहे हैं और चाबी गलती से आ गया है, कुछ देर बाद क्लास बाद छूटेगा ना, अरे चाबी रख लो बोले थे, ध्यान नहीं रहा, समझिए ना। तो इसमें हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात क्या है। द एग्जामिन वेदर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक्स बेसिस वाज अप्रोप्रिएट द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड 4 मेंबर कमीशन। राजेंद्र प्रसाद ने 4 मेंबर कमाया, उसमें एस के धर जो थे वो एक रिटायर्ड जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट थे। यही जो अभी हम लोग बात किया, एस के धर कमेटी जो बना था 1948 में जून में, और ये आपका दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था। पहुंच गए थे क्या? रूम पर हूँ तो क्या बोले? हाँ यार, अभी ना जैसे कि इधर ही थे, तब अपना शाम में क्लास लेना है तो रूम पर चल जाएंगे, हम तो दिन भर रहबे नहीं करेंगे। उसके बाद है द एग्जामिन ऑफ धर कमीशन। धर कमीशन का जो ठीक है, एग्जामिन ऑफ धर कमीशन डिसीजन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट इट्स जयपुर सेशन फॉर्म एक कमेटी कॉन्सिस्टिंग जवाहरलाल नेहरू, फिर आगे जाकर के वही जो जेबीपी कमेटी की बात हम लोग किए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, है ना। ये कमेटी बना था दिसंबर 1948 में और रिपोर्ट किया था अप्रैल 1949 में। ठीक है ना, क्या था समझिए। उसके बाद इसने भी क्या किया, ये रिजेक्ट किया जो हमारे पास स्टेट का फॉर्मेशन था लिंग्विस्टिक बेसिस, है ना, इसने भी मानने से डिनाई कर दिया। उसके बाद हुआ कि फॉलोइंग द जेवीपी कमेटी रिपोर्ट तेलुगु स्पीकिंग, है ना, पीपल इन मद्रास स्टेट लॉन्चेड द एजिटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ पोट्टी श्रीमल्लू, जो बात हम लोग और चीज कर चुके हैं। ये 58 डेज गलत है, 56 डेज था, है ना। 56 डेज ऑफ द फर्स्ट ऑन टू द डेथ श्रीमल्लू डायड ऑन दिसंबर 15 1952। 15 दिसंबर 1952 को उनको डेथ हो गया और इसी के बेस पर 1953 में नया स्टेट का आंध्र प्रदेश का ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज फॉर्मेशन हुआ, पहला स्टेट्स। बोलते हैं आफ्टर हिज डेथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू अनाउंसड फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश। तेलुगु स्पीकिंग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भाषा के आधार पर पहला स्टेट आंध्र प्रदेश को बना दिया। आंध्र प्रदेश स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953, है ना। दिस वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक्स बेसिस, जो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट जो है वो अपना आंध्र प्रदेश था। दूसरा था इंडिपेंडेंट इंडिया का, एट दैट टाइम कुरनूल वाज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। कुरनूल, है ना, उस समय कुरनूल था, उसके बाद बना हैदराबाद और आज वर्तमान में फिर सेपरेट होने के बाद अमरावती को प्रूव किया गया। द चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, अब यह है फजल अली, ये जो बना था 1953 में, और इसी कमीशन ने जो है स्टेट का फॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज को स्वीकार किया है। अब इसमें कौन कौन थे, इसमें आपका मेंबर, इसमें जो मेंबर थे वह है पंडित एच एन कुंजरू और सरदार के एम पानिकर को बनाया गया फजल कमीशन में।
A state reorganization act was passed in July 1956. According to this, 14 state and 6 union territory were formed. और ये जो बना था इसने लिंग्विस्टिक को एक्सेप्ट किया था। फर्क यही था, इसने ठीक है ना, इसने इस चीज को माना और इसी के बेस पे जो 4 ग्रुप ऑफ स्टेट था उसको खत्म करके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसके बाद होता है नवंबर 1944 द फ्रेंच गवर्नमेंट हैंडेड ओवर ऑल इट्स जो अदर सेटलमेंट, जो पुंडीचेरी था, यमन था, इस चंद्रनगर था और कराईकाल था, इसने जो फ्रेंच गवर्नमेंट था वो 1954 में क्या किया, इंडिया को सुपुर्द कर दिया, क्योंकि उसके पहले वो फ्रेंच के अंदर में था। फिर बोलता है 28 नवंबर 1956 सब्सिक्वेंटली ऑल दिस वर मर्ज टू फॉर्म द पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी। ये जो है पुदुचेरी को बनाया यूनियन टेरिटरी के रूप में। फिर बोलता है ऑन दिसंबर 1961 इंडियन गवर्नमेंट टूक एक्शन अगेंस्ट द पोर्तुगीज फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा, है ना, जो पोर्तुगीज का था 1961 में, वहां से गोवा दमन दीव को अपना कर लिया। ऑपरेशन विजय था, हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो था। उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गोवा दमन दीव को करके खत्म कर दिया। करेंटली इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये था अपना पार्ट 1 में, है ना। इसको एक बार फिर से अपना वीडियो देख लेना है, रिवीजन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेंगे सिटीजनशिप।